मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां से? 10 जून को कांग्रेस के इस बयान के बाद से ही सरकार पर कर्ज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पिछले सालों में केंद्र सरकार ने इतना कर्ज लिया है? और आखिर कर्ज में ली गई रकम खर्च कहां की गई, जानेंगे आज। बजट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। मार्च 2024 तक ये कर्ज बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बात पिछली सरकारों के कर्ज के बारे में करें तो 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब सरकार पर सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। साल 2014 तक ये कर्ज 55 लाख करोड़ तक पहुंच गया। साल 2014 में देश की आबादी अगर 130 करोड़ मानी जाए तो उस समय हर भारतीय पर करीब 42,000 रुपए का औसत कर्ज था। वहीं मौजूदा वक्त में हर भारतीय पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अब बात आती है विदेशी कर्ज की। 2014-15 में देश पर कुल 31 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब सवाल है कि आखिर देश की सरकार पर कर्ज बढ़ता क्यों है? सरकार का कर्ज 2 बातों पर निर्भर करता है, रेवेन्यू और खर्च। अगर खर्च रेवेन्यू से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। आमतौर पर सरकार 2 तरह से कर्ज लेती है। पहला है देसी कर्ज। आरबीआई, बैंक, बीमा या कॉरपोरेट कंपनियों से सरकार पैसे लेती है। और दूसरा है विदेशी कर्ज। IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से भी सरकार पैसे ले सकती है। अब इतने पैसे का सरकार आखिर करती क्या है? कई तरह की सब्सिडी, डिफेंस और दूसरे सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। इसके अलावा कई तरह की फ्री बीज योजनाओं को लागू करने की वजह से भी देश पर खर्चे का बोझ बढ़ता है, जिसे कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। अर्थशास्त्रियों की माने तो कर्ज लेने से वैसे तो महंगाई पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ सकती है। जैसे अगर कर्ज में लिए गए पैसे को आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ जाएगी और सप्लाई सही नहीं रही तो उन चीजों की कीमत भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब कर्ज में लिया गया पैसा बुलेट ट्रेन या इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर खर्च किया जाता है तो देश की उन्नति होती है।